सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको आर्म होल में और शोल्डर में आने वाली प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करें। आर्म होल के नीचे फूलापन रहना, आर्म होल का छोटा बड़ा कटिंग हो जाना, शोल्डर का छोटा बड़ा कटिंग हो जाना, शोल्डर कंधों से गिरना, गला कितना डीप रखें जिस हिसाब से शोल्डर बिल्कुल सही बैठे, और शोल्डर किस तरीके से कटिंग करें जो गला हमारा बिल्कुल एक्यूरेट शेप में आए। तो इन सभी प्रॉब्लम का मैं आज आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने एक नाप नोट किया हुआ है और इस नाप के अकॉर्डिंग मैं दो आपको यहाँ पे चार्ट पे कटिंग बताऊंगा किस तरीके से हमें फ्रंट की कटिंग करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी साइज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे गले का डिफरेंट रहेगा। एक सेम साइज का ही हम पिंक चार्ट में से कटिंग करेंगे और सेम साइज का ही हम येलो चार्ट में से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नाप जानेंगे। जो नाप है हमारा, ब्रेस्ट का नाप होगा 40 इंच, वेस्ट का नाप होगा 36 और हिप का नाप होगा हमारा 43। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे हमें मेन चीज क्या देखनी है, गला। जो हमारा गला है एक 7.5 इंच फ्रंट का होगा और बैक का 10 इंच होगा। और जो दूसरा हमने येलो में से कटिंग करना है वो फ्रंट का करेंगे 7.5 और बैक का करेंगे 5 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम जानेंगे सिर्फ गले के ही डिफरेंस से पूरे नाप में कितना फर्क पड़ जाता है और किस तरीके से कटिंग करी जाती है। तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट रखे हुए हैं, एक येलो एक पिंक। सबसे पहले हम यहाँ पे पिंक चार्ट में से कटिंग करेंगे, फिर येलो में से कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम ये गले वाला साइज अलग निकाल देते हैं जो कि हमें येलो में से करना है, और ये गले वाला हम अलग निकाल देते हैं जो कि हमें पिंक में से करना है। तो सबसे पहले हम 10 इंच के हिसाब से कटिंग करते हैं। 10 इंच गला डीप है जो हमारा। यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो कि ये हमारा फैब्रिक है, कपड़ा है। ये मैंने चार्ट पे आपको सिर्फ सैंपल दिखाना है कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे ऊपर के पॉइंट से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये लगाएंगे 40 इंच ब्रेस्ट होने के बाद भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हम कमर का निशान लगाएंगे 14.5 से 15 इंच और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच 22 पे। इन सभी निशानों को हम यहाँ पे इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो ब्रेस्ट का नाप है जैसे 40 इंच है तो उसमें हमें 3 इंच प्लस करना होता है 43 का जो चौथाई हिस्सा आएगा हमारा 11.25 इंच आएगा। 40 में 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 43 आएगा। इसका जो हाफ हिस्सा रखेंगे हम, ये आएगा हमारा 11.25। तो ऊपर से रखेंगे 11.25 यहाँ पे। 36 वेस्ट है, यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हमारा आएगा 9.25 इंच। 3 इंच की लूजिंग देने के बाद ये हमने 9.25 पे निशान लगाया है। और हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है। यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा 11.25 इंच। यहाँ पे हम 11.25 पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इन निशानों को जोड़ लेते हैं एक दूसरे निशान से। यहाँ पे मेन चीज क्या देखने वाली है कि हमने यहाँ पे जो आर्म होल का निशान लगाया है 6.25 इंच पे लगाया है, 6.25। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर जो हमें यहाँ पे रखने हैं, शोल्डर रखेंगे यहाँ पे हम 6 इंच, मतलब 12 इंच आएंगे। और ये तैयार जब आएंगे तो हमारे
आधा इंच का मार्जिन आ जाता है तो 11 इंच के तैयार शोल्डर आएंगे। ये चीज आपने देखनी है कि मैंने यहाँ पे शोल्डर किस हिसाब से रखे हैं। तो यहाँ पे 6 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है, 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से जोड़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई देंगे। इस तरीके की हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी मैंने अंदर की साइड डाउन नहीं किया है। जैसे अंदर की साइड लेते हैं, बिल्कुल सीधा निशान लगाया है और यहाँ से हमने राउंड शेप डाल दिया है। इस प्रकार से जो गला होगा हमारा फ्रंट का 7.5 इंच है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 3 इंच ब्रॉड रखेंगे और 7.5 डीप रखेंगे। सबसे पहले चौरस निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी हम राउंड शेप देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये शोल्डर कटिंग करने हैं और आर्म होल कटिंग करना है। यहाँ से तकरीबन हम आधा इंच की कंधी डाउन करते हैं। इस प्रकार से आधा इंच से ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ आधा इंच हमने यहाँ पे कंधी डाउन करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर तैयार आएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कंधी तैयार आएगी सिंगल साइड की, हमारी 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगी यहाँ पे मार्जिन लेने के बाद, जो कि हमने 12 इंच यहाँ पे शोल्डर कटिंग किया है 40 इंच ब्रेस्ट होने के बाद। अब ये तो हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बैक साइड के निशान लगाएंगे। बैक साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1 इंच के ऊपर। इस निशान को इस प्रकार मिला लेते हैं ऊपर शोल्डर से, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आता है वहां पे इस प्रकार से राउंड शेप देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी बैक साइड के निशान आ गए हैं। यहीं पे जो बैक साइड हम कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गला डीप कर लेते हैं। दोस्तों ये जानकारी दी है मैंने आपको, 10 इंच बैक साइड का अगर गला होता है तब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आर्म होल आएगा उसकी मैं टोटल आपको लंबाई बता रहूंगा। इस प्रकार से नापेंगे तो यहाँ पे हमारा 10.25 इंच इधर से आता है, और अब 10.25 इंच यहाँ बैक से नापेंगे इस प्रकार से 10.25 के बाद। तो टोटल हमारा यहाँ पे 20 इंच आर्म होल तैयार आएगा। 20 इंच का आएगा यहाँ पे आर्म होल तैयार, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट नाप होगा, बिल्कुल तैयार परफेक्ट आएगा ये। इसके बाद मैं आपको येलो के ऊपर, ये जो हमारे पास येलो चार्ट है उसके ऊपर कटिंग यहाँ पे निशान लगा के बताऊंगा और कटिंग करके बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस आता है अगर हमारा गला बैक साइड का 5 इंच है। नाप सेम रहेगा, सिर्फ गले का डिफरेंट हम जानेंगे कि उसकी वजह से हमें कितना नाप चेंज करना होता है। पहले दोस्तों हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं येलो की कटिंग बताऊंगा आपको। ये बैक साइड वाले निशान के ऊपर मैंने कटिंग की है। यहाँ पे आगे की साइड हम मार्जिन रखते हैं तकरीबन 2 इंच का। यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार हमने एक फ्रंट अपना पिंक कलर वाला कटिंग कर लिया है, जो कि डीप गले वाला होगा। अब हम छोटे गले वाला कटिंग करेंगे। अब हम दोस्तों येलो चार्ट के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से हम निशान लगाएंगे और आपने डिफरेंस देखना है हमने यहाँ पे क्या क्या रखना है। मैं यहाँ पे इस प्रकार से इसको पिंक वाले को ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हमें क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है हमारा, जो हम नाप के हिसाब से जो निशान लगाएंगे उसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब छोटे गले के हिसाब से हमने, जैसे यहाँ पे हमने 6.25 पे लगाया था बड़े गले के हिसाब से, यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7.5 इंच पे। 0.25 इंच का फर्क आ गया हमारा यहाँ पे आर्म होल में, इसमें और इसमें। यहाँ पे हमने 7.5 पे निशान लगाना है,
दूसरा निशान हमारा सेम रहेगा 14.5 से 15 पे, और तीसरा निशान भी सेम रहेगा 22 इंच पे। यहाँ पे इन निशानों को भी हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। साइज के निशान हमें सेम लगाने हैं। जैसे 40 इंच ब्रेस्ट है तो यहाँ पे हमारा 11.25 इंच आएगा, और वेस्ट 36 है तो 9.25 आएगा, और हिप 43 है तो 43 का हमारा यहाँ पे 11.25 इंच आएगा। इस प्रकार से इन निशानों को भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं एक दूसरे से। अब मेन चीज आ जाती है यहाँ पे हमारी शोल्डर और आर्मोल की। आर्मोल का हमने निशान लगा लिया है। इस निशान में और इस निशान में हमारा 0.25 इंच का फर्क है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे 15 इंच, क्योंकि गला 5 इंच है, जो कि हमारा तैयार आएगा यहाँ पे 14 इंच। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से, और वहां पे लगाया था हमने 12 इंच पे। तो कितना फर्क आ गया 12 और 15 में, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। नीचे की साइड भी एक 15 इंच पे निशान लगाएंगे, 7.5 पे, 7.5 यहाँ पे, 7.5 यहाँ पे, और अंदर की साइड 0.25 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे। इस प्रकार से अंदर की साइड निशान लगाएंगे, और अंदर वाले निशान से हम सीधा यहाँ पे शोल्डर के निशान से मैच करेंगे इस प्रकार। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहां से गले का निशान लगाएंगे। 6 इंच ब्रॉड है, 3 इंच पे रखेंगे, 7.5 डीप रखेंगे। सबसे पहले चौरस निशान लगाते हैं, फिर यहाँ पे राउंड शेप डाल देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार हमने यहाँ पे गले का निशान भी लगा लिया है। अब हम जो यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच करेंगे, जो कि हमने पिंक वाले में किए थे ½ इंच, और यहाँ पे किए हैं हमने 0.25 इंच। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 इंच गला डीप होने के बाद इस प्रकार की हमारी शेप आएगी। यहाँ पे इस प्रकार के हमने निशान लगाए हैं, और 10 इंच डीप होने के बाद हमारी चेंजिंग ये आ जाती है। तो दोनों पीसों में आपने डिफरेंट देखना है। नाप सेम होने के बावजूद भी ये दिक्कत आती है कि हम आर्मोल में और ये शोल्डर में फर्क कहाँ कितना करना चाहिए, इस तरीके से आपको फर्क रखना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि मेथड सेम रखते हैं कि हमने 7.5 इंच आर्मोल काटना है तो 7.5 ही काटना है, गला कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत है। हर चीज का यहाँ पे फैक्ट पड़ेगा। अगर आपका गला डीप है और कम डीप है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग चेंजिंग करते जाते हैं। अब यहाँ से हम बैक साइड के निशान लगाएंगे। जो हमारा यहाँ से सीधा निशान आया है यहाँ पे 7.5 इंच वाला, ये इस निशान से हम बाहर की साइड लेंगे यहाँ पे 1.25 इंच, क्योंकि बैक का गला छोटा है तो हम बाहर की साइड 1.25 इंच लेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से राउंड शेप देंगे। ये हमारे बैक साइड वाले निशान हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पे आर्मोल देखना है कि ये वाला कितना आता है और ये कितना आता है। ये तो मैंने आपको दिखाया था नाप के, 20 इंच था हमारा आर्मोल का नाप यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। यहाँ पे आता है हमारा 10.5 इंच। अब हम बैक साइड का इस प्रकार से नापेंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पे
पौने 20 इंच आता है, मतलब 20 इंच लगाओ, तकरीबन दोनों सेम आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो दोनों हमारे आर्म होल सेम है, शोल्डर में फर्क है, आर्म होल में फर्क है और गले में फर्क है। 3 चीज में यहाँ पे हमने फर्क डालते हुए भी आर्म होल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट दोनों की सेम नाप की कटिंग करी है। तो यहाँ पे भी 20 इंच है और यहाँ पे भी 20 इंच है। इस प्रकार से अगर दोस्तों आप कटिंग करोगे तो आपको आर्म होल में और शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आपको कुछ और यहाँ पे कोई दिक्कत आती है कटिंग में या किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।